Hi and welcome to everyone. In this video you will learn how web developer tools work in web application security. It's a part of WebGoat series. Let's start. ये मेरे पास WebGoat का पैनल ओपन है और यहाँ पे हम लोग वेब टूल्स पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास वेब डेवलपर टूल्स का ऑप्शन आ जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंट टास्क दिए गए हैं, ये हम लोगों ने इसके अंदर परफॉर्म करने हैं। इसका वॉक थ्रू करूँगा मैं। जो मेनली टास्क होते हैं वो जो रेड कलर के होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है और इसमें बताया गया है कि आप किस तरह जो डेवलपर टूल्स हैं वो हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ब्राउज़र होता है उसके अंदर, जैसे क्रोम है उसके अंदर भी डेवलपर टूल्स दिया गया है। इस तरह जो फायरफॉक्स है उसके अंदर भी डेवलपर टूल्स दिया गया है। यहाँ पे तो उसने गूगल क्रोम के बारे में बताया गया है, लेकिन सिमिलर वे ये काम करता है। मेरे पास यहाँ पे फायरफॉक्स है, तो हम किस तरह डेवलपर टूल्स के अंदर जा सकते हैं यहाँ पे उसने डिटेल में बताया गया है। मैं जस्ट यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको नीचे आता हूँ। यहाँ पे मोर टूल्स के अंदर यहाँ पे वेब डेवलपर टूल्स है, यहाँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अदरवाइज आप कोई भी ब्राउजर है उसके राइट क्लिक करें और यहाँ पे इंस्पेक्ट की ऑप्शन आती होती है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वेब डेवलपर टूल्स है वो ओपन हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा पहले मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले तो आपके पास इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर मीन्स इसके अंदर कंप्लीट जो पेज होता है उसका सोर्स कोड होता है। आप यहाँ पे देखें, कहीं पे भी मैं अगर सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो वो ऊपर दिखा रहा है जो भी पेज का वहाँ पे लेआउट है, उसका एलिमेंट जहाँ पे वो ले करता है उसके बारे में डिटेल में बता रहा है। इस तरह आप यहाँ पे भी अगर क्लिक करें, ये लेफ्ट पे आप देखें, और अगर मैं पेज के ऊपर कहीं करता हूँ तो उसका कोड वो नीचे दिखा रहा है, जो हाईलाइटेड है वो यहाँ पे है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो पेज के अंदर एलिमेंट्स हैं उसके कोड कैसे लिखा गया है, उसको डिटेल से हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं और ये इंस्पेक्ट हम यहाँ से इंस्पेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंसोल है। कंसोल बेसिकली यूज करते हैं हम डिफरेंट किस्म के, अगर हम लोगों ने उसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट्स जो रन करने हैं और कोई हम लोगों ने मॉडिफिकेशन करनी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल के ऊपर भी आके जो वेब पेज के अंदर कोई डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो आप खुद से भी कोई स्क्रिप्ट लिख के उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। इसी तरह डिबगर है। डिबगर के अंदर क्या होता है कि आप जो भी कोई एरर है उसको डिबग करना चाहते हैं या फर्दर देखना चाहते हैं तो हम थ्रू डिबगर देखते हैं। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नेटवर्क का है। ये जो टैब है इसके अंदर जितनी भी ट्रैफिक इस पेज के ऊपर आ रही है जा रही है, यानी जो डिफरेंट HTTP के मेथड्स हैं, गेट के, पोस्ट के, वो सारे के सारे यहाँ से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह आप स्टाइल एडिटर है, यानी कि उसकी जो कास्केडिंग शीट है, CSS शीट अगर इसके अंदर है तो वहां से आप लोग इस पेज का जो स्टाइल है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल देख सकते हैं। लेफ्ट पे उसके जो स्टाइल शीट्स हैं वो दी गई हैं, आप उसको क्लिक करके उसके अंदर उसको चेंजेस कर सकते हैं। सिमिलर वे आप यहाँ पे जो है उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस तरह मेमोरी कितनी यूज हो रही है, स्टोरेज क्या है और एक्सेसिबिलिटी क्या है इसकी देख सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन है तो हम उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये इसके बेसिकली टैब्स हैं जो कि हम डेवलपर टूल्स के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले उसने सिंपल वे से बताया है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये उसने हमें बताया कि हम किस तरह ओपन कर सकते हैं या इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम सेकंड पे जाते हैं तो आप उसने एलिमेंट टैब्स के बारे में बताया। एलिमेंट टैब्स मींस यानी कि यहाँ पे पेज के जितने भी एलिमेंट्स पेज के अंदर होते हैं वहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे सोर्स होता है तो यहाँ पे हम उसका सारा सोर्स जो देख सकते हैं। इसी तरह राइट पे आप देख सकते हैं ये इसका स्टाइल शीट के बारे में बताया गया है। मैं इसको थोड़ा सा और इधर करता हूँ तो ये इसका जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है यानी कि CSS जो शीट है उसके बारे में जो है वो यहाँ पे इसका सारा स्क्रिप्ट है। आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसके अंदर बताया गया था कि आप किस तरह इसके सोर्स कोड्स देख सकते हैं, CSS सोर्स देख सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं उस टैब पे जाता हूँ, मैं नंबर 3 पे जाता हूँ तो यहाँ पे उसने कंसोल टैब के बताया कि कंसोल टैब के अंदर किस तरह कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल भी दी है कि आप इसको अगर छोटा सा स्क्रिप्ट लिखें और ये बेसिकली कंसोल की लॉग के ऊपर लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा कि आप इसको करके दिखाएं। तो मैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कंसोल लॉग हेलो वेब कोड, बेसिकली छोटा सा स्क्रिप्ट लिख और उसका वो आउटपुट हमें देगा। तो यहाँ पे मैं जो ये console.log है उसके अंदर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ और ये सेम जो यहाँ पे उसने कहा है मैंने सेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसको मैं अगर एंटर करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे इसका
आउटपुट आ रहा है। ये छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा है हमें जावास्क्रिप्ट में, तो हेलो वेब कोड उसने हमें लिख दिया है, क्योंकि उसने कंसोल लॉग पे किया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर। सो डोंट वरी, सिमिलर वे आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे हम पाइथन के अंदर करते हैं, तो आप यहाँ पे मैथमेटिकल कोई भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे 1+3 कहा है उसने, तो मैं यहाँ पे 1+3 करता हूँ और आप देखें यहाँ पे उसने उसका रिजल्ट दे दिया मुझे 4। तो आप कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्ट छोटा सा लिख के उसका टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी, ये बेसिकली टास्क है जो रेड कलर का है। उसने कहा है कि आप कंसोल के ऊपर ये काम परफॉर्म करें, मींस के आप एक स्क्रिप्ट लिखें जो कि क्या करे कि कस्टम स्क्रिप्ट हो वेब कोड का, जो कि यहाँ से जो फोन नंबर है होम का वो उसको ढूंढ के सर्च करके दे। हालांकि पेज के ऊपर नहीं दिया हुआ, लेकिन हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग लिखने के बाद इसके अंदर से जो फोन नंबर है वो हम एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट होगा हमारे पास, वो हम फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो वो मैं सेम वे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को ही यहाँ पे नीचे लिखूंगा एंड देन हम उसको फिर परफॉर्म करेंगे। इसको मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये मैंने सेम जो यहाँ पे लिखा है टास्क परफॉर्म करने के लिए, हमने वो एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट लिखा है और इसको अगर लिखने के बाद मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट उसका देता है। अच्छा, इसमें उसने हमें क्या दिया है, एक तो कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट, उसने कहा कंप्लीट कर लिया, और फोन नंबर जो रिस्पांस दिया है वो ये आ रहा है। तो मैं ये जो फोन नंबर उसने दिया है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे उसको लिख के पेस्ट करता हूँ एंड देन इसको सबमिट करता हूँ। तो यस, इट्स अ करेक्ट। तो इस तरह हम लोगों ने ये टास्क परफॉर्म किया। बेसिकली हमने एक छोटा स्क्रिप्ट लिखा है और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि होम जो फोन नंबर है उसको एक्सट्रैक्ट करवाया है। अब नेक्स्ट जाते हैं, तो विंडो में 5 है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा बताया गया है कि सोर्स टैब आप किस तरह यूज कर सकते हैं। जो सोर्स टैब है बेसिकली यहाँ पे डिबगर में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोर्सेज आ रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे बैकबोन GSR है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बैकबोन का जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का उसकी डिटेल आ रही है। तो यहाँ से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं कि उसने किस तरह इसको वेब पेज को डिज़ाइन किया, क्या क्या स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, तो हम उसको भी हम लोग काम परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट चलते हैं जी, वो ये है कि लास्ट इसका है नंबर 6, इस पे आते हैं। तो उसने ये कहा है कि हम नेटवर्किंग टैब में जाएं और आपको जो टास्क दिया गया है वो आपने नेटवर्क नंबर है वो आपने इसको कॉपी करना है। तो हम वो किस तरह करेंगे, मैं इसी तरह नेटवर्क के टैब में आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो बटन दिया है इसको मैं गो प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे मेरे पास जो आया है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क का आ रहा है और पोस्ट की रिक्वेस्ट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल में बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट जो पोस्ट की थी और ये फर्दर इसके अंदर जो रिक्वेस्ट आई है उसकी डिटेल बता रहा है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड देन फिर मैं यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ये हेडर था और ये रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये जो कहा गया है कि ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं चेक करता हूँ तो करेक्ट, वेल डन, यानी कि ये हम लोगों ने टास्क परफॉर्म कर दिया है। तो इसी तरह आप जो भी पोस्ट की, गेट की, HTTP की रिक्वेस्टें जा रही हैं वो आप नेटवर्क के अंदर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट, ये गेट की पोस्ट थी, ये भी गेट की थी, ये पोस्ट की थी जो हम लोगों ने गो का क्लिक किया था तो यहाँ पे आई है, उसको हमने फर्दर इंस्पेक्ट किया और जो उसने टास्क दिया था नेटवर्क नाम का वो हम लोगों ने वहाँ से उसको कॉपी किया और पेस्ट किया। सो दिस इज़ द वे आप जो वेब डेवलपर टूल्स है किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर यूज़ करते हुए आप डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना जावास्क्रिप्ट खुद से डिप्लॉय करवा सकते हैं और उस वेबसाइट से कोई जो डाटा उसके ऊपर नहीं दिया है वो भी आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ web developer tools works. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.